ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये सफ़ेद चंदन का पेड़ है जो मैंने खेती के छोर पर लगाया है। तो जितने भी पेड़ लगाए मैंने सब खेती के छोर पर लगाए। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि उसके लिए जो होस्ट लगाना पड़ता है वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखो, ये जंगली पेड़ है तो ये होस्ट का काम कर रहा है इस चंदन के पेड़ के लिए। और ये दूसरा जो है यहाँ पर, ये नीम का है। तो सबसे अच्छा होस्ट ये होता है, तो ये नीम का हो मैंने लगाया नहीं यहाँ पर। ये इतने सारे पत्थर होने के बावजूद भी ये नीम की ऐसा पेड़ होता है, एक बार बढ़ जाए तो इसको कोई पानी भी नहीं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं, नेचुरली बढ़ते रहता है। मैंने इसको कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ चंदन की देखभाल की है, होस्ट के लिए मैंने कुछ भी आज तक मेहनत नहीं की है। तो मेरे पेड़ के नज़दीक बहुत सारे होस्ट तो अपने आप ही बढ़ रहे। इसका कारण ये है कि ये खेती के छोर पर लगाए है और मुझे फ़ायदा हो इसलिए मैंने ये सीताफल के पौधे लगाए। तो ये कुछ बहुत बड़े हो चुके, कुछ छोटे। तो ये भी एक चंदन का है जो काफ़ी हरा भरा है। तो चंदन का पेड़ हरा भरा कब रहता है? अगर उसको होस्ट अच्छी तरीके से मिल रहा है तब। अभी ये जंगली है पेड़ जिस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। बहुत सारे पेड़ के तो हमें नाम भी पता नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो हमारे आसपास जो पेड़ है उनके नाम बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। अब मुझे ये बबुल ट्री की तरह लगता है लेकिन ये अलग है। तो इसके नज़दीक ये सीताफल का पेड़ है, अब पौधा बोल सकते हैं। ये 1.5 साल का हो चुका है। तो ये मैंने होस्ट के लिए लगाया था, लेकिन नेचुरली जो होस्ट है ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये चंदन है, यहाँ पर इसका होस्ट है। तो ऐसे एक पेड़ के नज़दीक दो दो होस्ट है। और यहाँ पर है सीताफल, अब ये भी आगे होस्ट का काम करेगा और फल भी देगा। तो यहाँ पर और एक सीताफल है जो काफ़ी हरा भरा है। इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, मतलब छटाई की थी। अब ये नए पत्ते और ब्रांचेस आ गए इसको। उसके तुरंत बाद ये दूसरा चंदन का पेड़ है, इसको अभी ऐसे बीज भी आ रहे हैं, अभी ये पकना बाकी है। तो इसके लिए होस्ट ये आगे नीम है, ये देखो। तो ऐसे बहुत सारे जो होस्ट है वो खेती के छोर पर होने की वजह से। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आपको अगर चंदन के पेड़ लगाने हैं तो खेती के छोर पर लगाए। और ये नींबू का है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नींबू का पेड़ चंदन के पास मत लगाए। मैंने भी नहीं लगाए, लेकिन ये पहले लगाया था। तो अब मुझे पता चलेगा क्या वो सही कहते हैं या नहीं, क्योंकि इसके नज़दीक ही चंदन का पेड़ है ये। अब अगर ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो कुछ साल के बाद अगर ये ख़राब होता है तो जो लोग यूट्यूब पर कहते हैं कि चंदन के नज़दीक नींबू का पौधा नहीं बढ़ेगा, तो वो सही कह रहे हैं। देखो, हर एक बात जो लोग कहते हैं यूट्यूब पर, कुछ बातें सही होते, कुछ झूठ भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं करोड़ों में जाएगा। अब करोड़ों में जाएगा तो किसी का गया नहीं अभी तक, जब जाएगा तब देखेंगे। लेकिन मुझे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे सब पेड़ खेती के छोर पर है। अब ये चंदन का जो पेड़ है इसके लिए जो होस्ट है ये दोबारा नीम का है। तो मेरे जो होस्ट है वो सबसे ज़्यादा नीम के है, जो यहाँ पर पहले ही थे, यहाँ भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं चंदन की खेती के छोर पर करेंगे। तो अगर हम बीच में करेंगे और अगले आने वाले साल में अगर इसका भाव नहीं मिलेगा तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी जो मुख्य ज़मीन है वो दूसरी फसल के लिए मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ। तभी इसको ऐसे बीज आ रहे हैं, इसके लिए भी होस्ट है, ये जंगली पेड़ है। तो ऐसे बहुत सारे होस्ट है जो खेती के छोर पर है। ये सीताफल, बाद में चंदन। तो ऐसे मैंने 110 पेड़ लगाए। अभी इस चंदन के नज़दीक ही देखो, यहाँ पर ये है नीम का। तो इतने नज़दीक होने के कारण इसको तुरंत ही जो नीम का पेड़ बढ़ता है तो चंदन का पेड़ भी बढ़ता है, उसके जड़ें एक दूसरे के साथ मिलती है। और ये भी काफ़ी हरा भरा पेड़ है। उसके नज़दीक है चीकू का। तो ऐसे मैंने फल के भी पेड़ लगाए और चंदन के भी लगाए। ये है चंदन का, बाद में ये बड़ा सा दिख रहा है ये आंवले का है, और इसके नज़दीक दोबारा एक चंदन का। तो ऐसे अल्टरनेट किया है मैंने, कुछ फल के लगाए कुछ चंदन के। और यहाँ पर एक दिक्कत आ चुकी है, ये जो चंदन का पेड़ है ये सूख गया है। अब यहाँ पर नज़दीकी नीम का होस्ट है, बाजू में एक दूसरा बीबे का पेड़ है, ये जो आप देख रहे हैं। इसको भी अभी छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, अभी मोबाइल में नहीं दिखेंगे। तो मैं आपको आज ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, ये जो पेड़ है सूख रहा है चंदन का, होस्ट होने के बावजूद भी क्यों सूख रहा है? तो इसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले मैंने इस चंदन के पेड़ के नज़दीक यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो, ये पपीता का पौधा है।
जो यहाँ पर अपने आप तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर नीचे एक पपीता का बड़ा पेड़ था। अब पपीता का बड़ा पेड़ होने की वजह से इसकी जो जड़ें हैं ये चंदन के साथ मिल गई होगी अंदर से, और मैंने इस पेड़ को तोड़ दिया है। अब तोड़ने की वजह से क्या होगा है, इसको जो खाद मिल रही थी पपीता के जड़ों के सहारे इस चंदन के पेड़ को, वो मिलना अचानक से बंद हो गया है। तो मुझे लगता है कि पपीता के नज़दीक हमें चंदन के नज़दीक, सॉरी पपीता के नज़दीक नहीं, चंदन के नज़दीक हमें पपीता का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। देखो इतना बड़ा होस्ट होने के बावजूद भी ये जो पेड़ है ये सूख रहा है। अभी आने वाले समय में हमें पता चलेगा ये जिएगा या नहीं। लेकिन जो भी आप चंदन की खेती पेड़ लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, तो मेरा आपको यही कहना है कि उसके नज़दीक ऐसा पेड़ मत लगाइए जिसकी आयु कम हो। नहीं तो क्या होगा, हमारी जो मेहनत है 5 साल का 4 साल का जो पेड़ है वो मर जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा पेड़ करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। अब देखो इसके पत्ते ऐसे सूख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद जिएगा ही, क्योंकि इसके नज़दीक ये होस्ट है। लेकिन बहुत दिन से बढ़ नहीं रहा है, तो इसका कारण अभी तक तो पता नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि चंदन के नज़दीक जो पपीता का पेड़ लगाया था मैंने, तब तक ये अच्छा था, हरा भरा था। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि चंदन के नज़दीक पपीता मत लगाइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि आपने खेती के छोर पर चंदन के पेड़ लगाए, आपको आने वाले समय में कोई टेंशन नहीं कितने में जाएगा। और ये है आम का, तो ये होस्ट का भी काम करेगा और फल भी देगा। इसके बाद ये अमरूद का है। तो ऐसे खेती के छोर पर मेरे बहुत सारे फल के पेड़ है, चंदन के पेड़ है। तो अल्टरनेट मैंने लगाए, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए ये पर रुकते हैं। तो आज की जानकारी में हमने क्या देखा है कि चंदन के नज़दीक पपीता का पेड़ मत लगाए। अभी यहाँ पर मैंने लगाया, लेकिन ये दूर है। वो चंदन का पेड़ उसके नज़दीक होस्ट है, ये दूर है, दूर चलेगा। लेकिन उसके तुरंत एकदम 1-2 फीट पर मत लगाइए चंदन के पेड़ के नज़दीक पपीता का पेड़। और ये है सीताफल का। तो बस यही रुकते हैं। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे। अगर आपको चंदन की खेती के बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, वो जाकर आप देख सकते हो। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, कुछ ना कुछ करते रहिए, खेती पर विश्वास करिए, क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो खेती के सहारे चल रही है। हम जो अनाज पकाते हैं, हम जो खाते हैं, वो खेती के आधार पर ही है, खेती के सहारे ही जीते। लेकिन बहुत सारे लोगों को खेती पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं यही करना चाहता हूँ, खेती में कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने चंदन के भी पेड़ लगाए और कुछ फल के भी लगाए। अब चंदन के नज़दीक संतरे का पेड़ भी नहीं चलता है, लेकिन ये भी दूर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें टेस्ट करने के लिए कुछ अलग भी करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ये लगाना है या नहीं। अब देखो दूसरों ने कहा है तो उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा है पपीता मत लगाए, तो बात तो सुननी चाहिए, लेकिन अगर हम खुद अनुभव लेंगे तो उसका भी हमें फ़ायदा होगा। आने वाली पीढ़ी को हम कह सकते हैं कि ये करो या ना करो। अब मैंने चंदन के पेड़ खेती के छोर पर लगाए, अगर आने वाले समय में उसको भाव नहीं मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि चंदन की खेती मत कीजिए। लेकिन मुझे तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा। हाँ, मेरी मेहनत जा रही, लेकिन मेरी जो मुख्य खेती है उसमें मैंने एक भी पेड़ अभी तक लगाया नहीं है। मेरा प्लान ये है कि जब मेरे ये पेड़ बेच दूंगा मैं, इसका पैसा कितना मिलेगा ये जब मुझे पता चलेगा, तब मैं जो हमारी जो मुख्य ज़मीन है इसमें मैं चंदन की पेड़ लगाने वाला हूँ, खेती करने वाला हूँ। फिलहाल मेरी खेती के छोर पर 110 पेड़ है। ऐसे थोड़े थोड़े अंतराल पर मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए। अब यहाँ पर देखो, इस पर मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है, तो इतने सारे फल इस पर लग चुके हैं। तो ये खेती के छोर पर है, ये हमें बेच भी सकते हैं हम इसे। और ये प्योरली ऑर्गेनिक है, क्योंकि इस पर कोई भी अभी तक स्प्रे नहीं किया है। तो फल भी बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह अगर हम खेती के छोर पर पेड़ लगाते तो हमारा जो कुटुंब है, फैमिली है, उसके लिए हमें फल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आदमी के पास पैसा है और स्वास्थ्य नहीं, तो उस पैसे का वो मज़ा नहीं ले सकता, आनंद नहीं ले सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, धन की भी ज़रूरत होती है और अच्छी तबीयत की भी। तो इसलिए सेहत का अपने ध्यान रखिए। काम करने से आदमी की सेहत ख़राब नहीं होती। मोबाइल अगर हम ज़्यादा देख रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। तो बस यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।